आदाब दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज में। हम कामटी में मौजूद है। कामटी में मोहम्मद अली गंज का जो मंच है, उस मंच पर मौजूद आज एक बहुत शानदार प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। जिस तरह से आप बैनर पर देख सकते हैं कि परिचय सम्मेलन और विषय है हजरत मोहम्मद मानवता के दया सागर। तो स्पेशल गेस्ट जो है, जिस तरह से हमें पता चला कि नासिक से आप आए हुए। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को आपका दीजिए। मेरा नाम है प्राध्यापक वाजिद अली खान जी। मैंने मौलाना आज़ाद कॉलेज औरंगाबाद में अध्यापन का काम किया, 30 साल और रिटायर्ड हुआ जी। अब मैं नासिक सिटी में रह रहा हूँ और जमात इस्लामी नासिक का सचिव हूँ। अच्छा। और पूरे देश भर में मैं जाता हूँ और हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उर्दू में अपने देश के जो 144 करोड़ भाई बहनें हैं उनके पास है मानवता का, दया का और उनके पास प्रेम का संदेश देने जाता हूँ। और आज कामटी की जमात इस्लामी ने जो कार्यक्रम आयोजित किया था कि जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु और सभी धर्मों के भाई बहन जहाँ सैकड़ों की संख्या में आए थे, तो मैंने उनके सामने पैगाम रखा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी समुदाय विशेष के प्रेषित नबी प्रॉफिट नहीं थे, बल्कि पूरे मानवता के लिए दया सागर है। और आज भी पूरे विश्व के 812 कोटि लोगों में से वो 200 कोटि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं और बाकी जो 612 करोड़ लोग हैं, तो हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि उन्होंने जो दया का, मर्सी का, रहमत का पैगाम दिया को पहुंचाए, और सिर्फ शब्दों से ना पहुंचाए बल्कि आचरण से पहुंचाए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कही कि देखो, हम जो 144 कोटि भारत में है वो भाई बहन है, एक माता पिता की संतान है। तो ये सच हमको मानना पड़ेगा और उस सच के अनुरूप सबसे प्रेम करना पड़ेगा और सबकी सेवा करना पड़ेगा। और फिर इसी सर्कल को, दायरे को बढ़ाते हुए पूरे विश्व के जो 612 करोड़ है, तो उन्हीं को भी एक माता पिता की संतान, भाई बहन समझते हुए इस प्रेम के संदेश को फैलाना पड़ेगा। फिर मैंने एक बात अहम ये कही कि कुछ शक्तियां ऐसी है, कुछ संगठनाएं, कुछ पार्टियां ऐसी है कि जो तोड़ निर्माण करना चाह रही, तेड़ निर्माण कर रही, और इसे पिल्लू उन्होंने भारत में छोड़ दिए हैं कि जो समाज को तोड़ रहे हैं, समाज को दूर करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि इनको रुकना चाहिए और इनको हमको रोकना चाहिए और हमको उनकी झूठ को न लेते हुए सच को लेते हुए हमको सारे समाज के पास पहुंचना चाहिए। तो ये काम हम सबको मिलजुल कर करना है। जिस तरह से उन्वान दिया गया कि मानवता के दया सागर पैगंबर मोहम्मद साहब जो है, लेकिन देश में, दुनिया में ये देखने में आ रहा है कि इतनी बड़ी शख्सियत दुनिया से होकर गई, लेकिन उनके ऊपर टीपा टिप्पणी जो है अलग अलग समुदाय, अलग अलग पार्टियों द्वारा की जा रही है। कहीं ना कहीं एक सही व्यक्ति को गलत बताने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें पहला कारण तो मैं बताऊंगा कि जो 200 कोटि मुस्लिम भाई बहन है विश्व में, और हमारे देश में जो 21 कोटि भाई बहन है, उन्होंने सत्य भी लोगों तक नहीं पहुंचाया। पहला कारण तो। दूसरा कारण यह है कि कुछ शक्तियां यहाँ ऐसी है, यानी कुछ संगठन है, कुछ पार्टियां हैं कि वो चुनाव को सामने देखकर, ये सत्ता और पैसा के लिए, या समाज में तेड़ निर्माण करने के लिए, या वंशवाद बढ़ाने के लिए, तो वैसे झूठ फैलाने के काम में निरंतर लगी हुई है। तो इसीलिए ये झूठ फैल रहा है, तो हमको उस झूठ को रोकना है। और पिछले की कंडीशन में जो रामगिरी महाराज को लेकर, रामगिरी महाराज ने टीपा टिप्पणी की पैगंबर मोहम्मद के ऊपर, और साथ में उसको आगे बढ़ाते हुए नीतीश राणे जो मुंबई के एक नेता है, उन्होंने भी टीपा टिप्पणी की और मस्जिद से निकाल कर मुसलमानों को मारने की जो है चीजें कही। ऐसी कंडीशन में एक मुसलमान, एक आम आदमी, एक मुसलमान क्या करे? देखिए, एक तो ये होना चाहिए कि न्यायालय से हमको अप्रोच करना चाहिए कि जो ऐसे झूठ बोल रहे हैं, तेड़ निर्माण कर रहे हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं, झगड़े लगा रहे हैं,
एक तो हमको उनके विरुद्ध एफआईआर करना चाहिए, और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि जिनके विरुद्ध 80-90 एफआईआर हो गए और जिनकी वजह से तेड़ निर्माण हो रहा, तो उनको वो गिरफ्तार अरेस्ट करें और उनको जैसी सजा देना चाहिए हमारे न्याय के अनुरूप, हमारे संविधान के अनुरूप उसको देना चाहिए। और उसके बाद अगला काम ये होना चाहिए हमारी सारी मानवता का, जिसमें हमारे राज्य के 13 कोटि लोग हैं या पूरे भारत के 144 कोटि लोग हैं, तो उनको आने वाले इलेक्शन में और पूरे समाज में से नकारना चाहिए, उनका धिक्कार करना चाहिए और उनको आगे आने नहीं देना चाहिए। तो ये काम हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। आज प्रोग्राम रखा गया, काफी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। क्या लगता है इस प्रोग्राम के माध्यम से जो चीजें बताई गई, क्या लोग उस पर अमल करेंगे? किस तरह से एक रिवोल्यूशन इस प्रोग्राम के माध्यम से या इस तरह के प्रोग्राम के माध्यम से देश भर में, दुनिया भर में आ सकता है? देखिए, जब भी आप अच्छाई के लिए काम करेंगे, सच्चाई के लिए काम करेंगे, तो दुनिया में, भारत में, राज्य में अभी भी अच्छे लोग ज्यादा है, बुरे लोग कम है। तो हमको पूरी आशा है कि हम निरंतर मृत्यु तक ये सच फैलाने का काम करते रहेंगे और हमारे साथ सच्चे जुड़ते रहेंगे और हमारे भारतवर्ष को, हमारे राज्य को सुजलाम सफलाम करने के लिए तो काम करते रहेंगे। हम आशावादी है, हम अपना मृत्यु तक काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वाजिद अली खान साहब। और भी यहाँ पर काफी वक्ता अलग अलग धर्मों से, जो पंडित जी है, फादर है, और साथ ही साथ बौद्ध धर्म से भंते जी भी जो है वो आए हुए हैं, बात करते हैं उनसे। विशाल जो भी प्रोग्राम था बहुत अच्छा था और बढ़िया था, और जो खुदावन अपना जो है सर ने जो बताया बहुत अच्छी नॉलेज है उनके, और उनके अनुयायी के अनुसार अगर लोग बराबर समझ के चलेंगे तो शायद तरक्की पे आएंगे। अगर सुनते हैं तो तरक्की होगी, नहीं सुनेंगे तो तरक्की नहीं होगी, क्योंकि कुरान और बाइबल दोनों आगे पीछे सेम में चलती हैं, लेकिन दोनों ने बाइबल के भी अनुसार बहुत सारी बातें बताई, ईश्वर के बारे में बताई और मौलाना के बारे में बताते हैं। खास करके जो आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बढ़िया था, लेकिन लोगों को उस पर अनुयायी करना बहुत जरूरी है। सही मायने में आज वर्तमान काल में जो देश में विषमता है, आपस में जो दुराभाव चल रहा है, और ऐसी अवस्था में हर आदमी अपने अपने ढंग से जीना चाहता है। सही मायने में संविधान के साथ साथ धर्म भी अपना अपना ऋणानुबंध समझे और नीति और नियम से ध्येय और धोरण को सामने रखते हुए एक आदर्श, संगठित और सौजन्यशील और भाईचारे का जीवन जीने का प्रयास करे, तो सही मायने में आज की जो विषमता है उसे नष्ट किया जा सकता है। और यही मैसेज देने के लिए कि जो हम गलतियां करते जा रहे हैं, हर कस्बे के लोग, हर समाज के लोग, हर पंथ के लोग जो अपने अपने व्यवसाय, बिजनेस और अपने अलग अलग कामों में लीन है, वो चाहे तो आपस में भाईचारा निर्माण कर एक दूसरे के सुख दुख के हिमायती बने और एक दूसरे के साथ हर एक इंसान को जीने का अधिकार है। तो कोई किसी पर अन्याय ना करे, कोई किसी पर अत्याचार ना करे, कोई किसी पर जुल्म जुलूम ना करे, ना कोई किसी के बहू बेटों पे छेड़ को निकाले। और कार्यक्रम के बारे में मैं यही कहूँगा, यह जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस प्रकार का संदेश तो सब दुनिया में जाना चाहिए। मैं यही कहूँगा, सत्य, प्रेम और मर्यादा, इसका पालन होना चाहिए। सभी हम सब मनुष्य हैं, मानव धर्म है, संसार में हम सब आए हैं, तो सबसे पहले हमारा मानव ही धर्म है ना। और हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यह हम सब भाई भाई ही है। किसी भी धर्म गुरु के बारे में इस तरह से अपशब्द करना, टिप्पणी करना, ये गलत है, ये गलत है। ये किसी के ऊपर टिप्पणी करना ये गलत है। पहले अपने आप को हमें देखना चाहिए कि हम क्या है, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल, और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी। वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज।
building a prosperous community, inspiring a better future. इस वीडियो के प्रायोजक हैं सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामठी। पुरानाला कामठी में आपका स्वप्न घर अब हो रहा है संभव। आओ जीवन के ख्वाब को सच करें। हमारे पास आपके लिए स्थानिक प्लॉट हैं। यहाँ आपको मिलेगा सीमेंट सड़कें जिनमें पेवर ब्लॉक्स लगे हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, विकसित बागवानी और ओपन एयर जिम। सपनों का घर अब होगा संभव, क्योंकि ये है आपके बजट के अंदर।